पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा में अगला समय कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। बुक्कल यहां झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गांव-गांव जा रही है। इस यात्रा में आम जनता और सरकार कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन इस यात्रा का भी सभी को पता चल जाएगा कि इस यात्रा में आम जनता के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र लागू कर प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है। 5 लाख लोगों को पेंशन काटी गई। बीपीएल कार्ड काटे जाने के साथ साथ कांग्रेस राज में गरीबों के लिए शुरू की गई 200 गज प्लाट की स्कीम का रद्द कर 1 इंच जमीन भी गरीब आदमी को नहीं दी। कांग्रेस की सरकार बनने पर परिवार पहचान पत्र अनिल पूरी विज जी तरह को हम से हटा दिया सीरियसली लेते जाएगा। हैं, वो पता नहीं क्या कहते रहते हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी से भी उनका झगड़ा चल रहा था, 2 महीने तक उन्होंने फाइलें नहीं निकाली। हमें मालूम है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारा जो भारत देश में जिस प्रकार का धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जहर घोला जा रहा है और युवाओं के जो वाकई पूरे देश भर के जो मुद्दे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। जो मैनिफेस्टो है, मैं कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी अपने मैनिफेस्टो को देखे कि जो वायदे उन्होंने जनता से किए थे उसको पूरा किया है कि नहीं किया है। यही सबसे बड़ा कारण है। पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा करने का काम किया था और आज दोबारा से आदरणीय राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा जो कर रहे हैं, 6770 किलोमीटर मणिपुर से बॉम्बे की ये यात्रा होगी। इसमें सभी से वो लोग बात करेंगे, समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और ये जो यात्रा है वो लोकतंत्र के देश को, भारत देश के लोकतंत्र को बचाए जाने के लिए ये यात्रा है। उसी को लेकर देखिए ऐसा है, उनको प्रायश्चित करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। प्रायश्चित करना चाहिए इस समय देश में जो माहौल है उस चीज़ को लेकर बीजेपी को। प्रायश्चित करना चाहिए कि जिस समय संसद में इतिहास बनाते हुए 142 सांसदों को बिना डिस्कशन के कितने सारे आपने देखा होगा बिल पास कर दिए और 142 सांसदों को केवल वो बोलना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया और उनको नेम करके बाहर निकाल दिया गया। ये भी इतिहास में बहुत बड़ा एक काला दिन है कि जिसमें संसद में चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, चुने हुए नुमाइंदों को बोलने नहीं दिया गया और वहाँ से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके लिए भी एक संघर्ष किया है। तो बीजेपी को बहुत चीज़ों पर प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज के समय में हमारे सभी साथी उठ खड़े हुए हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और हम लोग मजबूती के साथ सभी लोग मिलकर सभी की आवाज़ को पूरी तरह से उठाएंगे, बुलंद करेंगे और देश के लोकतंत्र को बचाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ, एक तो अभी अजय चौटाला जी का हमें ये नहीं समझ में आता कि वो सत्ता पक्ष के साथ हैं कि विपक्ष के साथ हैं। वो हमें सत्ता पक्ष के साथ ज़्यादा नज़र आते हैं और विपक्ष के साथ कम नज़र आते हैं। हमारे यहाँ पर इस समय पूरी तरह से राष्ट्रीय संगठन बन गया, प्रदेश का संगठन बन गया। आज युवा साथी हैं, पूरा हमारा युवा का संगठन है, NUSWAY का संगठन है, महिला कांग्रेस का संगठन है, हमारे ACC मेंबर्स हैं, हमारे PCC मेंबर्स हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो इस संगठन के गठन की प्रक्रिया जो बाकी चल रही है, जिसमें हमारे जिला के प्रधान और ब्लॉक प्रधान हैं, वो अतिशीघ्र हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जो है संगठन का गठन हो जाएगा और इसकी लिस्ट भी आ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस समय जो मुद्दे हैं, आने वाला बजट सत्र हमारा आने वाला है, हम हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ, प्रदेश के जो शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, अब डोंकी के माध्यम से हमारे युवा बाहर जा रहे हैं। उनको क्या कारण है कि सरकार जो है रेगुलर जॉब नहीं दे पा रही है। सरकार ने अग्निवीर जो सेना की भर्ती है वो भी ठेके पर देने का काम किया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज के समय में मुद्दा जो है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना ताकि हमारा प्रदेश जो है अच्छे ढंग से तरक्की करे। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली इस समय हमारी चल रही हैं, हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। पहले हमारी परिवर्तन यात्राएं चली, अब घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस जो है इसके अभियान की हमने शुरुआत की है। आज हमने यंग इंडिया के बोल लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा साथी कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस जो है पूरी मजबूती के साथ फील्ड में उतरी हुई है और लोगों ने मन बना लिया है आने वाले 2024 में हम लोग लोकसभा की सीटें अच्छे से जीतने का काम करेंगे और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना यहाँ पर तय है, क्योंकि 10 साल में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काम किए थे, लोग आज उनको याद कर रहे हैं। बीजेपी के कोई बात नहीं, उनको बोलो आप अपने अस्तित्व की चिंता करें। कांग्रेस मजबूती के साथ स्वतंत्रता संग्राम से पहले और आज़ादी के बाद
संघर्ष कर रही है, कार्य कर रही है और मजबूती के साथ हर आवाज़ को उठाते हुए हम लोग हर कार्य को करते जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पूरी तरह से घर घर पहुँच चुकी है, हम लोग मजबूती के साथ और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे इस बार ये सरकार जो बजट सत्र आएगा उसमें पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि हम कांग्रेस के साथ ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, सीएलपी लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा की जितनी भी आवाज़ है उसको मजबूती से उठाने का काम विधानसभा के सत्र में करने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र, जिसको कि परमानेंट परेशानी पत्र हम लोग कहेंगे, लोगों की ज़्यादातर कितने बुजुर्ग मिले जिनकी पेंशन काटने का काम किया, बीपीएल के कार्ड काटने का काम किया, जो हम 100 गज के प्लॉट देते थे 3,84,000 दिए। इस बीजेपी की सरकार ने 1 इंच भी उनको जगह देने का काम नहीं किया। 25 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, विधवाओं की पेंशन काट दी गई। कितने सारे हमें विकलांग मिले जिनकी पेंशन काट दी गई और उनको दोबारा से जो है सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है। और आज विकसित भारत यात्रा ये पूरी तरह से जनता की गाड़ी कमाई का सरकारी तरीके से पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के जो वर्कर हैं वो फील्ड में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि आज के समय में बीजेपी जेजेपी से लोगों का पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। मैं समझती हूँ विकसित संकल्प भारत यात्रा जो इस समय निकाली जा रही है, ये पूरी तरह से सरकारी अफसर जा रहे हैं। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस दिन बीजेपी को पता चल जाएगा कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी। और उन्होंने ठीक है कहा है, एकमात्र विधायक हैं, बहुत कम मार्जिन से वो जीते थे। और कोई बात नहीं, उनका अपने हर राजनीतिक व्यक्ति का, हर राजनीतिक दल का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। इस बार हम उम्मीद करेंगे जो हमारा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बनेगा, हमने उसमें ये कहा है कि हम लोग जो है बीपीएल कार्ड बनाएंगे, हम नए सर्वे करेंगे, परिवार पहचान पत्र को हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे, युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। HKRM हरियाणा कौशल की भर्ती के तहत जो कच्ची नौकरी दी जा रही है, हम लोग इन कच्ची नौकरियों की बजाय पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। और हरियाणा का जो 1 नंबर का नारा हमने पहले भी दिया था, उसको किया भी था, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में जो दोबारा से पदक लाओ पद पाओ की नीति है, उसको हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। आज तो ऐसा है कि खिलाड़ियों को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे हमारा आने वाला समय, हमारा जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा और जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हरियाणा को आगे अगर बढ़ाना है तो पक्का कांग्रेस पार्टी को लाना है। एक लास्ट और देखिए, ये हमारे जुडिक्शन से बाहर की बात है। इंडिया गठबंधन का फैसला हमारा कांग्रेस पार्टी का आला कमान आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी जो हमारे इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो लोग सब इसको फैसला लेने का काम करेंगे। लेकिन आज ये तय है, मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, जिस दिन चुनाव होना था, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार भी खरीद फरोख्त करके मेयर वहाँ पर करवाया था, इसी प्रकार से सब जगह उनकी कार्यप्रणाली चल रही है। पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन से आज के समय में बीजेपी सरकार पूरे देश भर में डरी हुई है। उन्हें मालूम है कि जब गठबंधन होगा तो पूरी तरह से पूरे देश में बीजेपी का सफाया होना इस समय तय है।